जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बिस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। भारत के नंबर 1 करेंट अफेयर सीरीज में 25 अप्रैल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए। सभी लोग देखें, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग करें, लाइक शेयर करें, लिंक शेयर करें आप सभी। डेली आपके लिए सुबह के 6 बजे डेली करेंट अफेयर सीरीज, शाम के 7 बजे स्पेशल बायो सीरीज, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप सभी अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज है ये, आप सभी ज़रूर फॉलो करें। डेली करेंट अफेयर सीरीज, फिर वीकली में रिकॉल करें, मंथली में टेस्ट लगाए, आपका पूरा करेंट बेहतर होगा और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग जुड़ें और क्लास को फॉलो करें। कुल 10 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सभी लोग लाइव चैट में आंसर करने के लिए रेडी हो जाएं। आप सभी लोग आंसर करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में पंचायती राज दिवस मनाया गया। हाल ही में पंचायती राज दिवस मनाया गया कब? ऑप्शन है, एक नंबर 23 अप्रैल, सेकेंड है 24 अप्रैल, नेक्स्ट है 25 अप्रैल और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में पंचायती राज दिवस कब मनाया गया, आप लोग आंसर करें। जिसका थीम है सस्टेनेबल पंचायत। सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्थी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेज, ये आपका थीम है। ध्यान रखेंगे पंचायती राज दिवस का। तो पंचायती राज दिवस मनाया गया हाल ही में 24 अप्रैल को। ध्यान रखेंगे पंचायती राज दिवस मनाया गया कब? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया है। आपको ध्यान रखना है, हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाई जाती है। ध्यान रखना है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था के लिए सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने किया था और बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ही पंचायती राज व्यवस्था को जो है वो त्रिस्तरीय लागू किया गया था। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। इसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। उसके बाद फिर अशोक मेहता समिति आया, उसने पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो है वो द्विस्तरीय करने की सिफारिश किया था। और एल.एम. सिंघवी समिति आया था, जो कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किया था। और एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश पर ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ध्यान रखेंगे। और इस तरह से जो है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जो है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया। आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जो है वो इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और 24 अप्रैल 1993 से यह प्रभावी हुआ था। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। सबसे पहले पंचायत को स्थापित करने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा सिफारिश किया गया था। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगर अभी हम बात करें कि वर्तमान में अपने देश में पंचायतें कितने हैं, तो 2,62,670 पंचायत है देश के अंदर। वही 2,55,309 ग्राम पंचायत है, जबकि 6,696 ब्लॉक पंचायतें और 665 जिला पंचायत शामिल हैं। जबकि अगर हम गाँवों की बात करें तो 6,40,932 गाँव अभी अपने देश के अंदर हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला राज्य जो था वो राजस्थान था। राजस्थान के नागौर से 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को विधिवत ढंग से लागू किया गया था। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। और एक पॉइंट आप और ध्यान रखेंगे कि भारत का अभी जो है वो पहला और एकमात्र राज्य जो कि पंचायत में 50% महिलाओं को रिजर्व किया है सीट। तो इस तरह से ये बिहार राज्य है, आपको ध्यान रखना है। पंचायत में 50% सीटों को रिजर्व किया गया है।
आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। बाकी आपको पॉलिटी में हम पंचायत से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन करा चुके हैं, आप सभी जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप पॉलिटी में जाकर पंचायत से रिलेटेड वीडियो देखें, आपका पूरा पंचायत क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पंचायती राज दिवस पहली बार कब मनाया गया था, यानी कि पंचायती राज दिवस पहली बार कब मनाया गया था। ऑप्शन नंबर है 1 नंबर 2009, सेकेंड है 2010, थर्ड है 2012 और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज दिवस पहली बार कब मनाया गया था, आप लोग इसका आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि पंचायती राज दिवस पहली बार कब मनाया गया। तो ध्यान रखेंगे कि पंचायती राज दिवस पहली बार जो है वो 2010 में मनाई गई थी, यानी कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। पंचायती राज दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो 2010 में, और हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाई जाती है। इस तरह से ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में किस राज्य ने वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है। इसका आंसर आप सभी लोग करें। सभी लोग इसका आंसर करें कि हाल ही में किस राज्य ने वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है। तो इसका आंसर आप सभी लोग करें। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग इसका आंसर करें कि कौन से राज्य ने वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है। ऑप्शन नंबर 1 है केरल, सेकेंड है कर्नाटक, थर्ड है तेलंगाना और फोर्थ है बिहार। तो किस राज्य ने वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत किया, तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर केरल सरकार के द्वारा जो है वो पंचायत स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड शुरू किया है। यानी कि वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड का संबंध किससे है, तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि पंचायत स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित किया जाए और इस तरह से वहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत किया। तो ध्यान रखेंगे कि केरल में वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है कि हाल ही में सिडनी ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया है। इसका आंसर आप सभी लोग करें। सभी लोग इसका आंसर करें कि हाल ही में सिडनी ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया है। इसका आंसर आप सभी लोग करें। 1 नंबर ऑप्शन है कपिल देव, 1 नंबर ऑप्शन है कपिल देव, सेकेंड है महेंद्र सिंह धोनी, थर्ड है सचिन तेंदुलकर और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सिडनी ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया, इसका आंसर आप सभी लोग करें। जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हैं सभी लोग इसका आंसर करें कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया। तो 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर की 50वीं जन्मदिवस मनाया गया है। तो 50वें जन्मदिवस के अवसर पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने उन्हीं के नाम पर एक गेट का अनावरण किया। तो इस तरह से इसका आंसर सी होगा, ध्यान रखना है। यानी कि सचिन तेंदुलकर के नाम पर जो है वो एक गेट का अनावरण किया गया है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने। इसका आंसर आप सभी लोग करें। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने, इसका आंसर आप सभी लोग करें। सभी लोग इसका आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है आपका विराट कोहली, 1 नंबर ऑप्शन विराट कोहली, सेकेंड है सूर्य कुमार यादव, थर्ड है KL राहुल और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा KL राहुल। KL राहुल जो है वो T20 में 7000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं सबसे तेज। ध्यान रखेंगे इन्होंने कुल जो है वो ध्यान रखना है कि 197 पारियों में 7000 रन पूरा किया। वही इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था जो कि 212 पारी में 7000 रन बनाए थे।
तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने, तो KL राहुल इसका आंसर हो जाएगा। अभी यह IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के नेतृत्व करते हैं, कप्तान हैं, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि IPL 2023 का फाइनल मैच खेला जाएगा। तो IPL 2023 यानी कि IPL का अभी 16वां संस्करण चल रहा है, जिसका फाइनल मैच कहाँ खेला जाएगा। ऑप्शन है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, सेकेंड है ईडन गार्डन कोलकाता, नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, और इनमें से कोई नहीं। तो IPL 2023 का फाइनल मैच कहाँ खेला जाएगा, आप लोग इसका आंसर करें। सभी लोग आंसर करें तो ध्यान रखें कि IPL 2023 का फाइनल मैच जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। तो पहला मैच भी आपका यहीं पे हुआ था और फाइनल मैच भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही होगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर C नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोप इंडिया 2023 के तहत भारत और अमेरिका की वायुसेना किस राज्य में संयुक्त अभ्यास में भाग लिया। तो अभी हाल ही में कोप इंडिया 2023 के तहत भारत और अमेरिका की वायुसेना जो है वो संयुक्त अभ्यास में भाग लिया है। इसका आंसर आप सभी लोग करें। 1 नंबर ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सेकेंड है केरल, थर्ड है ओडिशा, और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो कोप इंडिया 2023 के तहत भारत और अमेरिका की वायुसेना किस राज्य में संयुक्त अभ्यास में भाग लिया है, इसका आंसर आप सभी लोग करें। सभी लोग आंसर करें कि कोप इंडिया 2023 के तहत भारत और अमेरिका की वायुसेना किस राज्य में संयुक्त अभ्यास में भाग लिया है, तो इसका आंसर करें। सभी लोग इसका आंसर करें तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कोप इंडिया 2023 के तहत जो है भारत और अमेरिकी वायुसेना के संयुक्त अभ्यास जो है वो संपन्न हुआ, और यह 12 दिनों तक यह पश्चिम बंगाल के अंदर अभ्यास चला था, जिसमें भारत के तरफ से जो है वो तेजस, राफेल, जगुआर आदि जो है वो फाइटर्स जेट शामिल हुए थे। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सूडान में छिड़े गृह युद्ध के बीच भारतीयों को निकालने के लिए भारत कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो अभी सूडान के अंदर गृह युद्ध चल रहा है और इसी बीच जो है काफ़ी लोगों की मौतें हो चुकी हैं वहाँ पे, और जो भारतीय फंसे हुए उनको वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसका आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है ऑपरेशन कावेरी, सेकेंड है ऑपरेशन गंगा, नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति, और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि निकालने के लिए जो है जो भारतीय फंसे हैं उनको निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन गंगा चला था आपका यूक्रेन के लिए, और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के लिए, ये पीछे भी आपको कराया जा चुका है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में केशवानंद भारती केस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केशवानंद भारती बनाम जो है भारत। तो इस तरह से इसका आंसर आप सभी करें कि केशवानंद भारती केस का अभी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, आप लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है 50, सेकेंड है 51, नेक्स्ट है 52, और नेक्स्ट है 54। तो केशवानंद भारती केस की अभी हाल ही में जो है वो 50 वर्ष पूरा हुआ, तो वो 50वीं वर्षगांठ मनाया है। ध्यान रखेंगे क्योंकि केशवानंद भारती मामला जो था वो 24 अप्रैल 1973 के दिन जो है इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया था। तो 24 अप्रैल को इसका 50 वर्ष पूरा हुआ। ध्यान रखेंगे केशवानंद भारती बनाम जो है वो केरल सरकार के जो है वो रिपोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी सुनवाई जो है 24 अप्रैल 1973 को किया गया था। और इसमें मुख्य बातें थे कि जो है संसद संविधान में किसी भी तरह का संशोधन कर सकती है, लेकिन उसका मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती है। इसी चीज़ को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया था। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि केशवानंद भारती केस का मामला कब आया था, तो 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाया था। तो इसका 50 वर्ष पूरा हुआ, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने किस देश के 2 सैटेलाइट को PSLV C-55 से सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया है। तो अभी हाल ही में जो है
वो इसरो के द्वारा, इसरो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना इसरो को, उस इसरो की स्थापना और इसके हेड, आप लोग इसका आंसर करेंगे। इसरो की स्थापना कब हुई है और इसके हेड कौन है, बहुत बार बताया गया है। इसरो की स्थापना कब हुई और इसका जो है वो हेड कौन है, मुख्यालय कहाँ है, इसका 3 आंसर आप सभी को करना है। किस देश के 2 सैटेलाइट को PSLV C55, ध्यान रखेंगे PSLV C55 से सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया, यानी कि किस देश के सैटेलाइट को जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है PSLV से, ध्यान रखना है PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से जो है वो सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है, जिसका नाम है TELI-OS2 और ल्यूमलाइट 4। तो ये 2 सैटेलाइट को जो है भारत के इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये कहाँ का जो है वो सैटेलाइट है, ऑप्शन है 1 नंबर सिंगापुर, सेकेंड है जापान, नेक्स्ट है वियतनाम और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे ये सैटेलाइट जो है वो सिंगापुर के 2 सैटेलाइट को PSLV C55 से सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए जो टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO जो एलन मस्क है, उन्होंने इसरो को कॉन्ग्रेचुलेसन लिखकर जो है वो अपना ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया। तो इस तरह से इसरो के लिए काफ़ी गर्व की बात है, आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आज आपके लिए जो है वो कुल 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप सभी इसे 1-2 बार और देखें ताकि आपका पूरा करंट बेहतर हो जाए। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट दिन करंट अफेयर्स क्लासेज में, और इवनिंग में बायो के साथ सभी लोग ज़रूर शामिल हों। तो अभी के लिए तत्काल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।